बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर, जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में गिना जाता है, दोपहर 1:38 पर उड़ा और 1:43 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, विमान अजीब तरह से लड़खड़ा रहा था, फिर एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ आग के गोले में बदल गया। धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर दूर से दिख रहा था। हादसे में 230 यात्री और 12 क्रू, कुल 242 जिंदगियां मौजूद थीं। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पुलिस कमिश्नर जी एस मलिक ने बताया, मृतकों की संख्या 204 तक पहुंच गई है और यह आंकड़ा बढ़ सकता है। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे, जिनकी भी मौत हो गई। यात्री अलग अलग देशों से थे, 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई। हर किसी की अपनी कहानी थी जो अब अधूरी रह गई। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, अहमदाबाद के दिल पर गहरा जख्म है। आसमान अब अधूरे सपनों और अनकही कहानियों से भारी है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। 2. मेघानी नगर, जो कुछ मिनट पहले तक सामान्य था, अचानक युद्ध क्षेत्र में बदल गया। विमान का अगला हिस्सा बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में घुसा, जिससे इमारत का एक हिस्सा ढह गया। चारों तरफ जले हुए टुकड़े, इंसानी अंग और सामान बिखरा था। हवा में जलते ईंधन और मांस की गंध फैली थी। हॉस्टल के 3 छात्र मारे गए, 15 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर घायल हुए। स्थानीय निवासी ने बताया, ऐसा लगा जैसे बम फटा हो, आसमान से आग बरस रही थी। पुलिस और प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती भीड़ को नियंत्रित करना और बचाव कार्य के लिए रास्ता बनाना था। हजारों लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। परिवार बदहवास हालत में मलबे के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद और नाउम्मीदी की जंग उनकी आंखों में साफ थी। जैसे जैसे शाम ढली, फ्लड लाइट्स में बचाव कर्मी मलबे में जिंदगियों के निशान तलाशते रहे। हर तरफ बिखरा सामान अधूरी कहानियों की गवाही दे रहा था। मेघानी नगर की यह शाम अहमदाबाद कभी नहीं भूल पाएगा। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन और बचाव दल हरकत में आ गए, लेकिन घनी आबादी और संकरी गलियों ने काम मुश्किल कर दिया। 7 फायर इंजन सबसे पहले पहुंचे। आग इतनी भयानक थी कि बुझाने में कई घंटे लगे। लगातार छोटे धमाके हो रहे थे। एनडीआरएफ की 6 टीमें, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और अर्धसैनिक बलों ने इलाके को घेरा और बचाव शुरू किया। प्राथमिकता थी मलबे में दबे लोगों को निकालना। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। 50 से ज्यादा घायलों का इलाज चल रहा है। शहर के ब्लड बैंकों ने रक्तदान की अपील की। अहमदाबाद की जनता ने एकजुटता दिखाई। राहत कार्यों में कोई कमी न रहे, इसके लिए 4 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी समन्वय कर रहे हैं। इस बीच सीट नंबर 11A पर बैठा एक यात्री चमत्कारी रूप से बच गया। इस खबर ने बचाव दलों को और हौसला दिया। यह अभियान सिर्फ लोगों को बचाने की नहीं, मानवीय इच्छा शक्ति की भी परीक्षा है। AI-171 के हर यात्री की अपनी कहानी थी। कोई छात्र, कोई पेशेवर, कोई परिवार। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। कई छात्र लंदन में पढ़ने का सपना लेकर जा रहे थे। कई परिवार बरसों बाद मिल रहे थे। हर चेहरे के पीछे एक सपना था जो अब अधूरा रह गया। विमान के कैप्टन सुमीत सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर समेत 12 क्रू सदस्य भी इस हादसे का शिकार हो गए। उनके परिवार आज भी इंतजार में हैं। एयरपोर्ट और अस्पताल के बाहर बदहवास परिजन अपनों की खबर पाने के लिए भटक रहे हैं। शवों की पहचान डीएनए सैंपल से की जा रही है। यह हादसा उन गुमनाम नायकों को भी हमसे छीन ले गया, जो पर्दे के पीछे हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं। एक यात्री का बचना चमत्कार है, लेकिन सैकड़ों खोई जिंदगियों का दुख कम नहीं कर सकता। हमने सिर्फ कुछ इंसानों को नहीं, अनगिनत संभावनाओं को खो दिया है। हादसे की खबर फैलते ही दिल्ली से गांधीनगर तक सरकारी तंत्र सक्रिय हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने गहरा दुख जताया और उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू तुरंत अहमदाबाद रवाना हुए। सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा और घायलों के मुफ्त इलाज का ऐलान किया। एयर इंडिया और राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिन पर लगातार फोन आ रहे हैं। ब्रिटेन, पुर्तगाल और कनाडा के राष्ट्राध्यक्षों ने भी संवेदना जताई। ये वैश्विक एकजुटता एक छोटा मरहम है, लेकिन दर्द कम नहीं कर सकती। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन के बाद भाजपा ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन अहमदाबाद पहुंच गए हैं और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।
अब देखना है कि ये वादे और घोषणाएं जमीनी स्तर पर कितनी जल्दी और प्रभावी साबित होती हैं। सबसे बड़ा सवाल, इतना सुरक्षित माने जाने वाला ड्रीमलाइनर टेकोनफ के कुछ मिनट बाद कैसे गिर गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक टेकोनफ के 4-5 मिनट बाद पायलट ने मेडे कॉल किया, फिर संपर्क टूट गया। अचानक कोई बड़ी तकनीकी गड़बड़ी हुई थी। विशेषज्ञ मानते हैं यह लिफ्ट पाने में विफलता या लैंडिंग गियर फ्लैप्स की खराबी हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार विमान का पिछला हिस्सा टेकोनफ के 2 मिनट बाद पेड़ से टकराया। ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गए हैं। इन्हीं से असली वजह सामने आएगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने संयुक्त टीम बनाई है। अमेरिकी एजेंसियां भी सहयोग करेंगी। जांच लंबी और जटिल होगी। मलबे, चश्मदीदों और एटीसी रिकॉर्ड्स की गहन पड़ताल होगी। निष्पक्ष और पारदर्शी जांच जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियां रोकी जा सकें। हादसे की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। #अहमदाबाद प्लेन क्रैश, #प्रे फॉर पैसेंजर्स जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोग दुनिया भर से संवेदना जता रहे थे। डिजिटल दुनिया ने एकजुटता दिखाई। कुछ यात्रियों की टेकोनफ से पहले की सेल्फी और वीडियो वायरल हो गईं। मुस्कुराते चेहरे, जिन्हें नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी तस्वीर होगी। सोशल मीडिया ने जहां संवेदना और जानकारी का माध्यम बना, वहीं अफवाहों और अटकलों का भी केंद्र बन गया। कई लोग बिना पुष्टि के हादसे के कारणों पर अपने सिद्धांत पेश करने लगे। पायलट की गलती, साजिश, तकनीकी खराबी। ऐसे समय में सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें, अफवाहों से बचें। सोशल मीडिया की जिम्मेदारी है कि संवेदनशीलता और सच्चाई के साथ सूचना साझा की जाए। अहमदाबाद का यह हादसा कई गहरे जख्म और अनसुलझे सवाल छोड़ गया है। इसे भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन इससे सबक लेना जरूरी है। विमानन सुरक्षा मानकों की समीक्षा और सुधार की जरूरत फिर सामने आई है। कोई भी मशीन 100% अचूक नहीं होती। शहरी नियोजन, हवाई अड्डों के आसपास घनी आबादी खतरा बढ़ाती है। भविष्य में बफर जोन और निर्माण पर सख्त पाबंदी जरूरी है। सबसे बड़ी चुनौती निष्पक्ष और पारदर्शी जांच और उसके आधार पर नियमों में बदलाव। एयरलाइंस को रखरखाव और पायलट ट्रेनिंग में सुधार करना होगा। यह सब कागजी कार्रवाई न बन जाए, इसे जमीन पर लागू करना जरूरी है। हम 242 आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। यह हादसा हमेशा याद दिलाएगा, सुरक्षा से बड़ा कोई मानक नहीं और मानवीय जीवन से कीमती कुछ नहीं। उम्मीद है हम इससे सही सबक लेंगे।